Jai Hind to all. Today we are going to study about plant growth promoting rhizobacteria, shortly called as PGPR. This is abbreviation, plant growth promoting rhizobacteria. I have shown you picture over here. राइजो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, राइजो का मतलब होता है रूट एरिया, और स्फीयर का मतलब होता है, राइजोस्फीयर मीन्स द एरिया वेयर रूट ग्रोज। तो जहां रूट ग्रोज करती हैं, सॉइल एरिया, तो यहाँ पर प्रेजेंट बैक्टीरिया या माइक्रोब्स राइजोबैक्टीरिया कहलाते हैं। स्पेशली हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो और राइजो फ्लोरा कहलाता है, जो कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर फ्लोरिस्टिक प्लांट्स। तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया क्या है कि जो ग्रोथ को प्रमोट करे, सपोर्ट करे, प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट की रूट्स को सपोर्ट करे और अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाए, यानी एक स्थायी तरीके से गुड प्रोडक्शन दे। तो ये जो बैक्टीरिया है, इनका क्या फंक्शन है, एक पिक्चर डिपिक्ट करती है हेल्दी सॉइल। अगर गुड राइजोबैक्टीरिया हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग हैं, तो ये एक हेल्दी सॉइल बनाते हैं। दे ऑल्सो मॉड्यूलेट बाय सिक्रीटिंग फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटोहॉर्मोन्स का मतलब प्लांट हॉर्मोन्स। ये पादप हार्मोन को सिक्रीट करके यहाँ पर एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं, जिससे प्लांट ग्रोथ प्रमोट होती है, बढ़ती है। Then they also facilitate resource acquisition. Resource का मतलब ये minerals, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, उनको मोबिलाइज करके, या जो रूट एरिया में प्रेजेंट होते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं कि प्लांट रूट्स उनको एब्सॉर्ब कर सके। इसके साथ साथ ट्रिगरिंग इंड्यूस्ड सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस। तो कैसे रेजिस्टेंस पैदा करती है? ये बहुत सारे सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं या बाइकैम्प्स हैं या एलिलोकेमिकल्स हैं, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बायो कंट्रोल ऑफ फाइटोपैथोजेंस, जो रूट के थ्रू प्लांट डिजीजेस कॉज होती हैं, या प्लांट बाहर से कोई पैथोजन लेकर के डिजीज कॉज कर देता है पौधे में, उसके लिए भी ये रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। साथ साथ इतना सब करने के बाद ये क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो नाउ कम टू द डेफिनेशन, व्हाट इज PGPR? ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया क्या है? Plant growth promoting rhizobacteria are the soil bacteria that colonize plant root. मतलब वो बैक्टीरिया जो कि सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, इनहैबिट करते हैं और प्लांट रूट के साथ कॉलोनाइज करते हैं, कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं। कॉलोनी का मतलब ये रूट में भी हो सकते हैं, रूट के बाहर भी हो सकते हैं, यानी inside the root system or outside the root system in the soil. They have ability to, number one, reduce the insect and disease damage. तो ये क्या करते हैं? इंसेक्ट और डिजीज से होने वाली पौधों में जो डैमेज कॉज होता है, हानि होती है, उसको घटाते हैं। They facilitate plant growth directly or indirectly. ये प्लांट ग्रोथ को सीधे तौर पे या किसी और माध्यम से बढ़ाते हैं, यानी कुछ सिक्रीट करके बढ़ाते हैं। They also decrease the global dependence on hazardous agricultural chemicals. यानी जो हम लोग एग्रीकल्चर में बायोकेमिकल्स एज बायोफर्टिलाइजर, एज केमिकल्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर जिन्हें कहते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स जैसी चीजें, जिनको एग्रीकल्चर केमिकल्स कहा जाता है, उनको भी यूज करने में घटाते हैं, यानी हम उनको कम उपयोग करें, इसलिए ये हमें फायदा देते हैं। तो ये वो काम कर देते हैं उनका, ताकि हम उन केमिकल्स का कम से कम यूज करें। दे ऑल्सो
plant growth through mobilizing nutrients in the soil. ये plant growth को बढ़ाते हैं क्योंकि जो soil में बहुत सारे nutrients present हैं, मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स हैं, उन सबको मोबिलाइज करते हैं, यानी सपोर्ट करते हैं, सॉल्युबलाइज करते हैं, जैसे फॉस्फेट है या पोटेशियम है, ताकि वो पौधे इजीली और क्विकली एब्जॉर्ब कर सके. Now come to a slight history or brief history of PGPR. In 1981, Klapper and Scott first time used the term to demonstrate the microbial population in the rhizosphere, which is beneficial, colonize the roots of the plants and show plant growth promoting activity. तो ये पहली बार rhizobial और rhizosphere माइक्रोबियल पॉपुलेशन के बारे में बताया. 1981 में आया कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि ग्रोथ प्रमोशन में हेल्प करते हैं. फिर देन द कंसेप्ट ऑफ राइजोबैक्टीरिया. अब जो हम लोग पीजीपीआर स्पेसिफिकली आर पढ़ रहे हैं, राइजोबैक्टीरिया, ये 1904 में ये कंसेप्ट दिया गया था. हिल्टनर ने ये सबसे पहले दिया था. To detect the zone of soil that surrounds the roots, where the microbial population are accelerated by root activities. तो 1904 से 1981 में slow development होता रहा, but after 1981 it has been used extensively for growth promotion of the plants, and these PGPRs especially used as biocontrol agents. Now, what are important characteristics of PGPR? The ideal characteristics of PGPR, that they have the ability, number one, colonize the root surface. देखिए बहुत important है, रूट की सरफेस पे कॉलोनी का फॉर्मेशन करना. ये तो नेचुरल फिनोमिनन है, जो कि सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो कॉलोनाइज करते हैं. दे मे बी गुड और दे मे बी बैड. तो ये गुड बैक्टीरिया है, उनको हम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया कहते हैं, और बैड बैक्टीरिया से भी ये फाइट करते हैं. जो नंबर 2 में दिया है, दे कैन सर्वाइव, मल्टीप्लाई एंड कॉम्पीट विद अदर माइक्रोबायोटा. तो ये खुद तो जीवित रहते ही हैं, वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, क्विकली ग्रो करते हैं, कॉम्पीट करते हैं अदर जो बैड माइक्रोबायोटा होता है उससे, जो कि प्लांट की रूट सरफेस पे डैमेज कॉज करते हैं. जैसे उनमें एक एग्जांपल है निमेटोड्स, वो डैमेज कॉज करके वहां कॉलोनाइज कर लेता है रूट की सरफेस, इवन रूट के इनसाइड सेल्स में भी, कॉर्टिकल सेल्स में झांक करके रहता है, और वहां पर रूट नॉट्स कॉज करता है, गांठें बना लेता है. तो कल हम लोगों ने पढ़ा था राइजोबियम, जो कि सिम्बायोटिक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, नोड्यूल्स बनाता है, वो भी गांठें ही है, बट उनको हम नोड्यूल्स कहते हैं. और नॉट्स की तरह बनाना, गांठें ऐसी जो कि रेगुलर हो, वो निमेटोड करता है. तो ये पीजीपीआर्स उनसे भी फाइट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ. दे ऑल्सो प्रोमोट प्लांट ग्रोथ. तो ये बहुत सारी बेनिफिशियल इनके इफेक्ट्स हैं. तो ये इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लेके हम लोग चले थे. अब आते हैं ब्रीफ क्लासिफिकेशन, यानी पीजीपीआर्स जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं. द क्लासिफिकेशन ऑफ पीजीपीआर्स डिपेंड्स अपॉन फंक्शनल एक्टिविटीज, बिकॉज दे कैन एक्ट एज बायोफर्टिलाइजर. कल हम लोगों ने पढ़ा बायोस्टिमुलेटर, राइजोमीडिएटर एंड बायोपेस्टिसाइड्स. तो ये इनके इतने इफेक्ट्स के कारण, यानी ये बायोफर्टिलाइजर भी हो सकते हैं, बायोस्टिमुलेट भी कर सकते हैं, और राइजोमीडिएटर रूट और प्लांट के बीच में मीडिएशन का काम, यानी उनको सब्सटेंस सप्लाई करने का काम, और बायोपेस्टिसाइड यानी जो इंसेक्ट्स एंड पेस्ट होते हैं उनको किल करने का भी काम कर सकते हैं. तो इसके आधार पर ये दो तरह की होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पीजीपीआर, जिसको ईपीजीपीआर कहते हैं, और इंट्रासेलुलर पीजीपीआर आईपीजीपीआर कहते हैं. नाम ही इंडिकेट कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड
इंट्रासेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि एक्स्ट्रा सेलुलर पीजीपीआर में एग्जिस्ट इन द राइजोस्फीयर एंड इन द राइजोप्लेन और इन द स्पेसेस ऑफ सेल्स ऑफ रूट कॉर्टेक्स। तो ये कहीं भी हो सकते हैं रूट की सरफेस के चारों तरफ यानी सॉइल में, इन द राइजोप्लेन जहां तक रूट ग्रो करती हैं उस एरिया तक, या कॉर्टिकल सेल्स रूट की जो कॉर्टेक्स है एपिडर्मिस के अंदर वाला रीजन, वहां उन सेल्स के बीच बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस में रह सकते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेसेस मतलब दो सेल्स के बीच का जो स्थान होता है कॉर्टेक्स में। तो बैक्टीरियल जेनरा सच एज एग्रोबैक्टीरियम, आर्थ्रोबैक्टर, Bacillus, Colobacter, Erwinia, Micrococcus, Pseudomonas, and Serratia. These are extracellular PGPRs, right? तो इसमें आप Pseudomonas पढ़ेंगे. Then intracellular PGPR, they locate inside the specialized nodular structure of root cells. They belong to family Rhizobacteriaceae, which includes intracellular का मतलब आप सेल्स के बीच में। तो ये क्या करते हैं, जैसे नोड्यूल्स बनाने वाले बैक्टीरिया राइजोबियम कल हमने पढ़े थे, वो कॉर्टिकल सेल्स से होते हुए पेरिसाइकिल के रीजन की सेल्स में पहुंच जाते हैं और वहां से नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं इनसाइड द सेल। वो सेल की बल्जिंग होती है और वहां पे ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो ये इंट्रासेलुलर हुआ। इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर को भी कह सकते हैं और इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल। इसमें एग्जांपल है एलुराइजोबियम, रेडिराइजोबियम, मीजोराइजोबियम एंड फ्रैंकिया। देखिए ये पिक्चर पूरी तरह से डिपिक्ट करती है, ये ऑनलाइन ली है मैंने गूगल इमेजेस से, ये स्लाइड में कहीं प्रेजेंट की गई थी, तो केवल आपको पढ़ाने के लिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। देखिए राइजोमीडिएटर्स हो सकते हैं, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ हैवी मेटल्स एंड पॉल्यूटेंट्स, यानी ये सिक्रीशन के साथ साथ हैवी मेटल्स के इफेक्ट को, यानी पॉल्यूटेंट के इफेक्ट और हैवी मेटल के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इनमें एग्जाम्पल आता है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये आपके कोर्स में है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। इसके बाद वैरियोवैरिक्स पैराडॉक्सस भी है। देन दे मे एक्ट एज बायोफर्टिलाइजर, ये कैप्चर करते हैं, सॉल्युबलाइज करते हैं और मोबिलाइज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, यानी प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करते हैं। मेक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल फॉर अपटेक बाय द प्लांट्स, ताकि पौधे इजीली इनको ले सके। इनमें एग्जांपल है राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, जिसको कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कल। देन दे एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड्स, तो इनडायरेक्टली भी प्रमोट कर रहे हैं, जो सिक्रीट करते हैं उससे इनडायरेक्ट प्रमोशन भी हो रहा है। शो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन पेस्ट डिजीजेस बाय सिक्रीशन ऑफ, क्या क्या सिक्रीट कर सकती हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल मेटाबोलाइट्स एंड सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इसमें एग्जांपल है बैसिलस थुरिंजिएंसिस और सेकंड है ट्राइकोडर्मा। इसमें ट्राइकोडर्मा हम लेंगे, ये एक्चुअली फंगल पार्टनर हो सकता है ट्राइकोडर्मा, और ये इफेक्ट करता है और बहुत सारे पैथोजेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है बाय सिक्रेटिंग पेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स। तो ये आपके कोर्स में ये दो दिए हैं, स्यूडोमोनास एंड ट्राइकोडर्मा को हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अलग से एज ए शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसको डिस्कस करेंगे। देन दे में बी फाइटोस्टिमुलेटर्स। कैसे फाइटोस्टिमुलेटर्स हो सकते हैं, दे सीक्रेट सम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स लाइक जिब्रेलिक एसिड, इंडोल, एसिटिक एसिड, GA3, IAA, काइनेटिन भी सीक्रेट कर सकती हैं। इनमें भी स्यूडोमोनास की स्पीशीज बहुत एफिशिएंट रोल प्ले करती हैं और बैसिलस की स्पीशीज होती हैं, दोनों ही रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, बैसिलाई एंड स्यूडोमोनास। तो ये इस तरह से मीडिएट करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोशन को। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, हाउ पीजीपीआर वर्क। जो मैं अभी अब तक समझा रही थी उसको हमने दो में डिवाइड किया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, डायरेक्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोशन और इनडायरेक्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोशन। डायरेक्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोशन होता है बाय लाइक बायोफर्टिलाइजर एक्टिविटी, और इनडायरेक्ट होता है बायो कंट्रोल एक्टिविटी बाय सिक्रेटिंग मेनी सब्सटेंसेस। तो डायरेक्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन में और प्रमोशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे सिम्बियोटिक और नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया करते हैं,
देन फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन, ये फॉस्फेट को अवेलेबल करा देते हैं सॉल्युबलाइज करके। देन पोटेशियम सॉल्युबलाइजेशन, पोटेशियम अवेलेबल करा देते हैं। देन साइड्रोफोर प्रोडक्शन, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस सेक्रेट करते हैं जो कि कंबाइंड फॉर्म में प्लांट्स इन सब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ले सकें। देन फाइटो हार्मोन प्रोडक्शन, यानी प्लांट हार्मोन का भी प्रोडक्शन करती हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन। So by providing these growth regulators, they promote the plant growth directly. Now, indirect plant growth promotion includes antibiotic production. ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं जो अदर बैक्टीरिया को, अदर सबऑर्डिनेट बैड माइक्रोब्स को जो कि प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, किल कर देती है। देन हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रोडक्शन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम हाइड्रोलिसिस कॉज करता है अदर पैथोजेंस के लिए। देन इंड्यूस सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस प्लांट को प्रोवाइड करते हैं बाय सिक्रेटिंग मेनी सब्सटेंसेस। देन एक्सोपॉलीसेक्राइड प्रोडक्शन, ये कुछ ऐसी पॉलीसेक्राइड भी सिक्रेट करती हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं। तो इस तरह से ये और अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी दे नीड द सेक्राइड्स। तो इस तरह से ये दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसी चीज को जो अभी हमने हाईलाइट किया है उसको पिक्चराइज व्यू में ये स्लाइड मुझे अवेलेबल हुई थी तो मैंने ये आपके लिए लिया। दिस इज प्लांट है ना, एंड हाउ दीज पीजीपीआरस इंड्यूसेस। तो ये यहाँ पर अगर हम राइजो से शुरू करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट है। इनडायरेक्ट में जो अभी हमने एनलिस्ट किया था वो सारे पॉइंट्स यहाँ एनलिस्टेड है। तो ये डायरेक्टली प्लांट को दे करके प्लांट इनको एब्जॉर्ब करता है, तो ये प्रमोट होती है ग्रोथ। जिसमें पहला यहाँ दिया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो फिक्स नाइट्रोजन प्लांट लेगा तो उसमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी या अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड्स, देयर फॉर्मेशन इंप्रूव्स। तो इनकी प्लांट ग्रोथ इंप्रूव होगी और पौधे की ग्रोथ इंप्रूव होगी तो वो क्या करेंगे, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेट्स जो है वो रूट तक आ जाएंगे, पूरे प्लांट को मिलेंगे फ्रॉम लीव्स टू द रूट। इन दिस वे द प्लांट ग्रोथ इंक्रीज्ड, प्लांट ग्रोथ बढ़ती है। और इनडायरेक्ट में प्लांट डिजीजेस का प्रिवेंशन होता है ना, और वो फिर अल्टीमेटली प्लांट ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। अब ये जो पीजीपीआरस हैं ये अपना तो ग्रोथ करते ही हैं बिकॉज दे गेट बेटर एनवायरनमेंट इन द सॉइल। इसके साथ साथ कुछ बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस भी सीक्रेट करते हैं जिनमें साइडरोफोर्स है, एंटीबायोटिक्स है, HCN है, साइनाइड है, लाइटिक एंजाइम्स है, टॉक्सिन्स हैं, जो कि ये जो रेड इंडिकेटर से दिखाया है ये पैथोजेंस को यानी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई को भी किल करते रहती हैं। तो इन दिस वे दे एक्ट, तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। Now, role of PGPR in agriculture. If we study about the role, तो अभी हम लोग बहुत सारी चीजें स्टडी कर रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फाइटोस्टिमुलेटर। दे are phytohormones which stimulate the growth of plants secreted by the PGPRs. The best example is hormone auxin. Auxin जो है वो photosynthesis को भी stimulate करता है, साथ साथ plant growth में apical dominance को increase करता है, यानी apex से growth अच्छी होती है। Then abiotic stress tolerance. Abiotic stress are due to heavy metals in the soil, nutrient deficiencies and salinity. अब पीजीपीआर क्या करते हैं, these act as stress reliever, तो इनसे इनको लड़ने की क्षमता देते हैं। इंडिजिनस एंड नेटिव माइक्रोब्स आर इफेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव, तो यानी कॉम्पिटिशन से भी ये दूसरे सब्सटेंसेस के इफेक्ट को रिमूव करते रहते हैं। देन बायोफर्टिलाइजर्स, दे आर डिफाइंड एज प्रिपरेशंस कंटेनिंग लिविंग सेल्स, कल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। एंड पीजीपीआरस प्ले रोल इन क्रिएटिंग proper rhizosphere for plant growth. Then biopesticides, PGPR produce many enzymes such as chitinase, lipase, protease, etc., which exhibit hyperparasitic activity, यानी जो पैथोजेंस है उनकी परजीवी और पैरासिटिक एक्टिविटी को अटैक करके उन पैथोजेंस की उनकी सेल वॉल को
डिग्रेड कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये एज ए बायोपेस्टिसाइड भी वर्क करते हैं। वही चीज जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, रोल यहाँ पर है। एंटीबायोसिस मींस एंटीबायोटिक सेक्रेशन व्हिच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल बैक्टीरिया and pathogens, then competition between them, then induce systemic resistance, then lytic enzyme production जो कि harmful bacteria को lysis करके खत्म कर देता है, then cyanide production, then siderophore production. So in this way how the PGPRs work their role. Not only that, many studies we made in which harmful aspects are also there. तो PGPR के भी कुछ harmful aspects हो सकते हैं, वो क्या हैं? साइनाइड जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है बहुत सारे पौधों के लिए। तो अगर ऐसा साइनाइड प्रोड्यूस करेंगे जो कि पौधों की ही ग्रोथ को इनहिबिट कर दे तो ये हार्मफुल इफेक्ट है। देन हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये ज्यादा ऑक्सीजन सेक्रेट करते हैं तो ये प्लांट की जो रूट होती है उसकी ग्रोथ को चेक करते हैं, तो इस तरह से ये हार्मफुल इफेक्ट्स भी शो करते हैं। देन राइजोबायोटॉक्सिन्स यानी जो पीजीपीआरस है अगर टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, नोडुलेशन को भी अफेक्ट करते हैं। जो ब्रेडीराइजोबियम एल्केनाई है उसकी ग्रोथ चेक हो जाती है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स पे ये नोडुलेशन कॉज करता है वो नहीं कॉज कर पाता, तो इस तरह से ये नोडुलेशन को भी अफेक्ट करते हैं। Then rhizobiotoxins also induce foliar chlorosis in many leguminous plants. तो वो सोयाबीन जैसे पौधों में क्लोरोसिस का मतलब क्लोरोफिल डिग्रेडेशन कॉज करता है। Now use of microbes as biocontrol agents, मैं अभी बता रही थी क्योंकि ये biocontrol agent की तरह से काम करते हैं। So many microbes or PGPRs are used as biocontrol agents for the control of many diseases, particularly soil-borne diseases. Many fungi and bacteria are used as biocontrol agents. अब आपके कोर्स में 2 बायोकंट्रोल एजेंट्स हैं, among them many are listed over here, यहाँ लिखी है मैंने, ट्राइकोडर्मा, ग्लियोक्लेडियम, देन एम्पेलोमाइसिस, ये फंगल बायोएजेंट्स हैं। इनमें से ट्राइकोडर्मा आपको पढ़ना है as a short note. Then agrobacterium, radiobacter, bacillus subtilis and pseudomonas fluorescens, ये जो है ये important bacterial biocontrol agent है, इसमें आपको pseudomonas fluorescens पढ़ना है। तो ये 2 बायो कंट्रोल एजेंट्स आपको ऐसे शॉर्ट नोट लेनी है। तो आइए हम लोग एक थोड़ा सा व्यू लेते हैं शॉर्ट नोट में क्या क्या चीज लिखी जानी चाहिए और कैसे हमको इसको नोट को तैयार करना है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी, वही पार्ट्स रिपीट होंगे। तो पहला है ट्राइकोडर्मा, इट इज अ फंजीसाइड, इट इज यूज्ड एज फंजीसाइड, हम ऑर्गेनिज्म को ही फंजीसाइड, बायो फंजीसाइड की तरह यूज करते हैं, इफेक्टिव अगेंस्ट सॉइल बॉर्न डिजीजेस सच एज रूट रॉट। दिस इज रूट रॉट का मतलब रूट्स में खराब हो जाना, रूट्स का, उसमें बैड पैथोजेंस या बैड बैक्टीरिया रेजिस्ट करके उसको खराब करते रहते हैं, गलाते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप देखते हैं पौधे मुरझा गए हैं जबकि वो बहुत हेल्दी थे, और जब हम उनको उखाड़ के देखते हैं तो रूट उनकी स्टंटेड हो जाती है, उसकी ग्रोथ मतलब रुक जाती है और वो सड़ी हुई सी हल्की सी खराब या डिटोरेटेड दिखाई देती है, इसको रूट रॉट कहते हैं। तो ये इनके अगेंस्ट फंजीसाइड की तरह यूज किया जाता है, बायो फंजीसाइड कहेंगे इसे। दिस इज ऑल्सो यूज्ड अगेंस्ट नेक्टिया गैलिगेना that causes silver leaf disease of fruit trees by entering through the pruning wounds, है ना। तो जो वुंड्स कॉज हो जाती हैं फ्रूट्स के ऊपर, वहां जाकर के वहां उनको खराब करता है। Akanksha, please mute yourself. Otherwise, I will remove you. Second is Pseudomonas fluorescens. इसको हम फेनाजीन भी कहते हैं। This bacteria is used to control damping off caused by pythium.
Then Rhizoctonia solani, it has ability to grow quickly in the rhizosphere. ये बहुत जल्दी ग्रो करता है और इसको हम लोग यूज करते हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट. तो ये दोनों आपके कोर्स में हैं. ये इसका पिक्चराइज व्यू दिया है, ये मैंने गूगल से ली है इमेज आपकी. देखिए ये Pseudomonas fluorescens है. You can see here it is rod-shaped bacteria. Turf of flagella is there. This bacteria is used to control damping off caused by Pythium rhizoctonia and Gymnomyces graminis. ये उसमें गेहूं में कॉज करता है. It has ability to grow quickly in the rhizosphere. ये है ट्राइकोडर्मा का पिक्चराइज व्यू. ये स्पोर्स दिखाए हैं, स्पोर्स ऑफ ट्राइकोडर्मा. This is a fungi. Trichoderma is a fungicide effective against soil-borne diseases such as root rot. This is also used as against the Nectia galidina that causes silver leaf. जो मैंने आपको बताया, ये इसका पिक्चराइज व्यू है. Now come to the scientific classification of Trichoderma because it's a fungi. Belongs to division Ascomycota, then subdivision Passizomycotina, then class Sordaromycetes, then order Hypocereales, then family Hypoceraceae, then genus Trichoderma. This was given year back by Hedrick. Now role of trichoderma, क्योंकि शॉर्ट नोट आएगा तो ये ट्राइकोडर्मा हम लोग कैसे यूज करते हैं. ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर प्रेजेंट इन नियरली ऑल एग्रीकल्चरल सॉइल्स. ये सभी एग्रीकल्चरल सॉइल्स में पाई जाती है. Then they are most prevalent कल्चरेबल फंजाई, और ये सबसे ज्यादा कल्चर की जा सकती है और इजीली कल्चर की जा सकती है फंजाई. मेनी स्पीशीज इन दिस जीनस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय अपॉर्चुनिस्टिक एवायरलेंट प्लांट सिम्बायोन्ट्स. तो ये अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब जब इसको मौका मिलता है ये इजीली रूट के आसपास राइजोस्फीयर में ग्रो करती है और एज ए प्लांट सिम्बायोन्ट वर्क करती है और एवायरलेंट है, डिजीज कॉज नहीं करती, नॉन पैथोजेनिक है. दिस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सेवरल ट्राइकोडर्मा स्पीशीज to form mutualistic endophytic relationship with several plant species. और इसके साथ साथ ये एंडोफिटिक यानी अंदर जाके भी प्लांट की रूट्स में रिलेशनशिप कर सकती है और बेनिफिशियल है एज बायो कंट्रोल. द जीनोम्स ऑफ सेवरल ट्राइकोडर्मा स्पीशीज हैव बीन सीक्वेंस्ड, और आज की डेट में इनकी सीक्वेंसिंग की जा चुकी है अलग अलग स्पीशीज की जो कि बेनिफिशियल हैं. एंटी-फंगल एबिलिटीज हैव बीन नोन सिंस 1930s, और इसकी ये कैपेबिलिटी को बहुत पहले से हम जानते हैं सिंस 1930. देन mycoparasitism, nutrient competition, agriculturally used as biocontrol agent and as a plant growth promoter, ये इसकी ability है. Also used as antibiosis, means produce antibiotics, predation against soil-borne pathogens. ये इनके against pathogens के against, जैसे Pythium जो कि रूट रॉट कॉज करते हैं, Rhizoctonia, Fusarium and Sclerotinia के against इसको यूज किया जाता है. Now come to the second that is Pseudomonas. तो इतना जरूरी है, आप इतना जरूर लिखेंगे ये क्या है, और PGPRs का भी पार्ट है ये. Then Pseudomonas fluorescens, it is eco-friendly biological fungicide based on Pseudomonas fluorescens, highly active on root and stem rots. ये root और stem rots दोनों के against active है. शीथ ब्लाइट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है. लीफ स्पॉट्स, लीफ पे जो पैथोजेनिक और फंगल स्पॉट्स हो जाते हैं उनके लिए, मिल्ड्यूज के लिए जो कि फ्रूट पार्ट्स को खत्म कर देते हैं, एंड अदर फंगल डिजीजेस के लिए इफेक्टिव है. मार्केट में ये इस तरह से अवेलेबल होती है, इसको हम लोग लैब में इजीली कल्चर कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज Pseudomonas. Now see the biocontrol agent, how Pseudomonas work.
It is as a biocontrol, it provides site competition, it fights against the harmful bacteria, cross communication between plant and rhizosphere, root के आसपास mobilization of the substances, then antibiotics production, then nutrients competition. तो ये biocontrol agent की तरह से work करती है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं स्यूडोमोनास के. स्यूडोमोनास ऑरियोफेसियंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, जो कि हैं हम लोग मेनली फ्लोरेसेंस ज्यादा यूज किया जाता है. और ये कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, क्या क्या चीजों के लिए कंट्रोल करता है. टेक ऑल ऑफ वीट, देन डॉलर स्पॉट ऑफ टर्फ, देन डैम्पिंग ऑफ बीन्स, देन लीव स्पॉट डिजीज. इसी तरह से बहुत सारी प्लांट्स में ये एज बायो कंट्रोल एजेंट वर्क करता है. Then role क्या है biocontrol agents as a component of the integrated pest management, component of the integrated pest management of sustainable agriculture. तो ये इसी का पार्ट है कि हम sustainable agriculture के लिए इसको एक component मानते हैं. It plays a major role in plant growth promotion by inducing systemic resistance, biological control of pathogens. It produces a wide spectrum of bioactive metabolites जो कि plant growth के लिए required है. Compete aggressively with other microorganisms, उनके साथ competition करता है और environmental stress को reduce करता है. और दूसरी बात ये कि बहुत costly नहीं है. ये जो दोनों biocontrol agent है, they are inexpensive as compared to chemical fungicide, pesticides etc. इनका mode of action क्या है? By producing antibiotics, hydrophore production, ISR, then competition already listed, then cyanide production करते हैं जो कि other bacteria, other microbes को kill करता है. Plant growth promotion and antibiotic production. So this is all about today's topic. और बहुत सारे participants जुड़े हुए हैं. We have many students with us. और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग YouTube लिंक पे जाएंगे और वहां लिखेंगे और आज की अटेंडेंस आई हैव मार्क्ड. मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली है. तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए. अभी थोड़ी देर में डॉक्टर राघव का लेक्चर होगा, वो आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी. सो ऑल द बेस्ट. जय हिंद.